हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का। हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर तो स्टार्ट कर लिया है। उसके अंदर आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों को बहुत ज़्यादा उलझा देता है, क्योंकि इतने सारे रूल्स जो हैं, कम से कम 6 से 7 रूल जितने टेक्स्ट बुक के अंदर लिखे हुए हैं, और इतने कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता रीड करने में कि उनका मतलब क्या है। तो खैर, उसी चीज़ को थोड़ा सा आसान बनाने की मैं कोशिश करूंगी, और ये कोशिश करूंगी कि आपको बहुत जल्दी ये सारे नंबर्स जो हैं, क्या मतलब होता है और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो आ जाए। तो आज हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल्स और आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बेसिस का, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। और मैं हूं आपके एजुकेटर सपना आडवाणी और आपका स्वागत है आपके ये चैनल सपना की पाठशाला पे। अरे बेटा, हम लोग पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता क्या है। देखिए, जैसे कि ये बुक है, ठीक है। ये बुक का अगर मैं आपको कहूँ कि लेंथ फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे और स्केल से आप इसका मेजरमेंट निकालेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका मेजरमेंट जो आया है, ठीक है, ये जो बुक है इसका जो लेंथ का मेजरमेंट आया है वो मेजरमेंट आया है लाइक 33.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये चीज़ लेके चल रहे हैं कि इसका जो मेजरमेंट आया वो 33.5 सेंटीमीटर आया। ओके, अब आप जो स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है, वी हैव द डिफरेंट स्केल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। नटराज के ले लीजिए, डॉम्स के ले लीजिए, और अभी तो बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। उन सबके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको शायद देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो इसको माप रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपने यहाँ पे स्केल रखी और स्केल से आप मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब मेजरमेंट करने के दौरान हो सकता है कि कोई मुझे बोले कि नहीं मैम, मेरा आंसर तो 33.5 नहीं आया, मेरा आंसर तो 33.7 सेंटीमीटर आया, ठीक है। कोई मुझे ये कहेगा कि मैम 33.2 सेंटीमीटर आया। ओके, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि इसकी मेजरमेंट में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, तो हम क्या देख सकते हैं कि जितना भी वेरिएशन है, बट आगे वाले नंबर जो है वो सेम है, ठीक है। 33 सेंटीमीटर तो सबका आया ही है, तो ये फिक्स है। मतलब कि ये वैल्यू कैसी है बेटा, ये वैल्यू सर्टन है। इसको हम क्या कहेंगे, सर्टन वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब कि रिलायबल हुई है, मतलब कि ना करके भी 33 सेंटीमीटर का लेंथ तो वो बुक का है ही है। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये कैसा है, सर्टन है, रिलायबल है। बट हम इस चीज़ को नकार भी नहीं सकते हैं। क्यों, जने अपन बोल देते हैं मैम 33 सेंटीमीटर, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा कि आप 11th और 12th साइंस में हैं, तो इसके अंदर, साइंस के अंदर 0.2 0 पॉइंट, ठीक है, 0.1 और 0.01 का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम किसी चीज़ को नकार नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज है, ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज आ रही है। मतलब ये है कि 0.5 हो गया या 0.7 हो गया, ठीक है, 0.7 हो गया या 0.2 हो गया, ये वैल्यूज है कैसी, अनसर्टन, क्योंकि फिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे का आंसर जो था, आगे का आंसर फिक्स है सबके, बट ये अनसर्टन है, फिक्स नहीं है। तो क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये वैल्यू नेसेसरी भी है, ठीक है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये तरीके के जो डेसिमल्स आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज में जो आगे वाले होते हैं वो सर्टन होते हैं, ठीक है, फिक्स होते हैं। पीछे वाले जो होते हैं वो अनसर्टन होते हैं। इतना पॉइंट समझ आया, ठीक है। मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ओके, अब शायद कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसका सिर्फ और सिर्फ 33 आंसर ही आया होगा, 33 सेंटीमीटर, दैट्स इट, वो आगे पीछे कुछ बोलेगा ही नहीं। वही पॉसिबल है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो बेसिकली 2 क्राइटेरिया में डिवाइड हो रहे हैं। एक क्राइटेरिया जिसमें हम कोई डेसिमल नहीं लगा रहे हैं, और एक क्राइटेरिया वो जिसमें हम लोग डेसिमल लगा रहे हैं। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इन 2 फिगर्स पे डिवाइडेड होता है, डेसिमल नंबर्स या डेसिमल फिगर्स और नॉन डेसिमल फिगर्स। और मैं इन्हीं को लेके कुछ एग्जांपल बता रही हूँ आपको, जिससे आपको पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स का निचोड़ मिल जाएगा और आपको उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। और साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आप पूरे श्योर हो जाए इनको लेकर। तो नाउ बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, तो सिंपल मतलब मैं आपको बता दूं सिग्निफिकेंट फिगर्स का, द सर्टन एंड नेसेसरी डिजिट्स
इन एनी मेजरमेंट, ठीक है, आप कुछ भी मेजर कर रहे हैं, आप कुछ भी मेजर कर रहे हैं उसके अंदर सर्टन, ये हो गया सर्टन, ठीक है, एंड नेसेसरी डिजिट्स, ये हो गया नेसेसरी मतलब डेसिमल वाला भी, कोई भी फिगर्स, कोई भी मेजरमेंट जिसके अंदर सर्टन और नेसेसरी डिजिट्स दोनों मौजूद होंगे उस मेजरमेंट में, उन फिगर्स को, उन वैल्यूज़ को हम लोग कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, उन वैल्यूज़ को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, आसान तरीका थोड़ा लगा समझने का कि इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। तो मीनिंग ये है कि हम लोग एक ऊपर ऊपर का मोटा मोटा आंसर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके 10th में अगर परसेंटेज आई है, परसेंटाइल अगर हम देखते हैं तो लाइक आप कह रहे हैं कि 95.04 परसेंटाइल मेरा आया, ठीक है। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे 95 बोल देंगे, मैम 95 परसेंटाइल। कोई ये बोलेगा मैम 96 परसेंटाइल। अब 96 तो बहुत दूर हो गया, ठीक है, ये तो बोलना ही बेवकूफ़ी है, तो 95 परसेंटाइल। अब आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, क्यों? क्योंकि परसेंटाइल है, ठीक है। ये 95.4 में ना करके भी 1000 बच्चे होंगे, ठीक है, और 95.03 में भी ना करके भी 1000 बच्चे हो सकते हैं जिनकी ये सेम परसेंटाइल आई। समझ में आ गया? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ 0.01 डेसिमल का भी अंतर ले रहे हैं ना, मतलब आप 1000 बच्चों से आगे निकल रहे हैं या 1000 बच्चों से पीछे निकल रहे हैं। ओके, एक कैलकुलेशन बता रही हूँ। ये परसेंटाइल का रूल क्यों आया? ये परसेंटाइल ये बताता है कि आप जो भी मुकाबले, जो परसेंटेज होते हैं, मतलब कि जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के मुकाबले आप किस लेवल पे खड़े हैं, ठीक है। तो आपका कंपटीशन उस लेवल के हिसाब से होता है। ये आपके परसेंटाइल की रिजल्ट 10th में आई होगी, आपने देखा होगा। तो बेसिकली जो मेरे बताने का मतलब है, मुझे इस पर डिस्कस नहीं करना है, मेरा जो बताने का मतलब है वो ये है कि ये तो सर्टेन डिजिट है ही, ठीक है, 95 परसेंटाइल दैट इज फिक्स, बट 0.4 और 0.3 भी नेसेसरी है। तो जो सर्टन और नेसेसरी डिजिट्स किसी मेजरमेंट में आ जाते हैं उनको हम लोग, ठीक है, इज कॉल्ड, उनको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। एम आई क्लियर बेटा? ओके, तो अब हम चलते हैं रूल्स की तरफ। बेटा अभी मैंने पीछे कुछ नंबर्स लिख के रखे हुए हैं, देखते हैं। देखो बेटा, पहले हमारे पास 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, उस पर पहले फोकस कर लेते हैं। एक हमारे पास होते हैं नॉन डेसिमल डिजिट्स जिनमें डेसिमल होता ही नहीं है, और एक टाइप के जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं डेसिमल डिजिट्स, मतलब कि डेसिमल नंबर्स। ओके, डेसिमल फिगर्स, डेसिमल नंबर्स या नॉन डेसिमल नंबर्स। इतनी बात क्लियर हो गई? मतलब कि एक सेट हमारे पास नंबर्स का वो होता है जिसमें डेसिमल नहीं होता, 33, 47, 1000, ओके, 1900 ऐसे करके। और एक सेट हमारा वो होता है जिसमें डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, ओके, 35.02, 33.09, ओके, मतलब पॉइंट आ गया उसके अंदर। तो अब इनमें क्या डिफरेंस है और इसमें हम कैसे देखेंगे? तो देखो बेटा, बहुत एक ही रूल बता रही हूँ मैं और बहुत आसान है। नॉन डेसिमल डिजिट्स के अंदर आप कैसे जाओगे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट, बस इतना ही रूल याद करना है नॉन डेसिमल्स के अंदर। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो मतलब कि जीरो नहीं, जीरो के अलावा लाइक 1 2 3 4 till 9, ठीक है। तो आपको काउंटिंग शुरू करनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग शुरू करनी है। कहाँ से शुरू करनी है? फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर लास्ट नॉन जीरो तक। आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7, ठीक है, 7 नॉन जीरो हुआ और लास्ट क्या है? 6 नॉन जीरो, मतलब कि फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक अगर हम जाते हैं तो कितने काउंटिंग हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो कितने फिगर्स हो गए इसके? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन इससे कि आपको नंबर दिया होगा, पूछा जाएगा कि अब हमें बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसके अंदर। तो बहुत सिंपल है, आपको ये 2 क्रम में ही नंबर्स होंगे, एक और क्रम आएगा बट वो बाद में बात करती हूँ मैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे अगेन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट टू द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। अब अगेन फर्स्ट नॉन जीरो ये हुआ और यहाँ पे नॉन जीरो क्या हो गया? 5, क्योंकि उसके बाद तो 2 जीरो आ गए, ठीक है। तो काउंटिंग कर लें हम लोग, ये पूरी काउंटिंग कहाँ से जाएगी? 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी कितने डिजिट आ गए? 5, ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो 6 और लास्ट नॉन जीरो भी 6, ठीक है। नॉन जीरो लेना है तो कितने हो गए? 1 2 3, तो कितने आ गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो क्या हो रहा है? 7 और लास्ट नॉन जीरो क्या है?
3 कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5। ओके, तो कितना हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसे अब लिख दे रही हूँ मैं शॉर्ट में। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं 7 और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 9। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ देख लेते हैं 8 और 1 तक जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आसान था बेटा, समझ आया। तो नॉन डेसिमल्स के अंदर आपको नॉन जीरो से नॉन जीरो जाना है, ठीक है, नॉन जीरो से नॉन जीरो, मतलब आगे अगर कोई जीरो है तो उसको नहीं गांठना, अगर पीछे कोई जीरो है तो उसको नहीं गांठना, ठीक है, आपको सिर्फ नंबर्स टू नंबर्स जाना है। आप ये भी याद करें, नंबर्स टू नंबर, तो नंबर से नंबर तक ही जाना है। ओके, ना आगे जीरो गांठने हैं ना पीछे जीरो गांठने हैं। क्लियर हो गया। तो आप सिंपल ये चीज़ याद कर लीजिए, फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो। क्लियर। ओके, चलिए अब याद करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर्स के लिए। अब डेसिमल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट नॉन जीरो टिल जाना ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे कितने नंबर से और क्या है, बस इतना याद करना है कि शुरुआत आपको करनी है फर्स्ट नॉन जीरो से, इतना आपको ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, तो क्या हो गया 1 2 3, इसका मतलब कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ओके, चलिए फर्स्ट नॉन जीरो मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीछे की तरफ चलते जाएंगे, कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, बहुत आसान। ओके, यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग 2 से लेकर जाएंगे 5 की ओर। ओके, तो 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं उम्मीद कर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे 8 से लेकर चलते जाइए, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, कितना हो जाएगा 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 3 से लेकर पीछे नंबर तक 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 9 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसा लगा बच्चों, आया समझ में, आसान लगा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नॉन डेसिमल्स हैं तो क्या हो जाएगा फर्स्ट नॉन डिजिट टू लास्ट नॉन डिजिट, और अगर नॉन डेसिमल्स हैं तो बच्चों एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज को। ठीक है, अगर नॉन डेसिमल नंबर से मतलब डेसिमल नहीं होगा नंबर्स के अंदर, तो आपको काउंटिंग शुरू करनी है फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो की तरफ। मतलब ना आपको आगे की जीरो देखने हैं ना आपको पीछे की जीरो देखने हैं, आपको नंबर से नंबर काउंटिंग करनी है। ठीक है, और अगर हम जाते हैं डेसिमल नंबर्स के अंदर जहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, तो ये तो और आसान है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको नंबरिंग से शुरू करनी है, मतलब कि नॉन जीरो डिजिट से शुरू करना है। नॉन जीरो से आप स्टार्ट करते जाइए, लास्ट तक जितना भी नंबर है और वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंटिंग हो जाएगा। ओके, बहुत आसान लगा। ठीक है, पहले आप इतना लिख दीजिए, फिर एक दो पॉइंट्स भी मुझे बतानी है, मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स का प्लस माइनस कैसे करना है वो भी बताना है, बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम आगे और बात करते हैं। एक और रूल है जहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो रूल मैंने अभी आपको बताया डेसिमल नॉन डेसिमल वो तो सेम लगेगा। ठीक है, बट उसके अंदर अगर आपके पास एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में 10 उससे पावर हो, ओके 10 टू द पावर एनी नंबर, तो वो हम कैसे करेंगे। खैर उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन, उसको हम क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, क्या कहते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ऐसा है 2.7 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। कभी भी साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स में 10 टू द पावर काउंट नहीं होता है। बहुत सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि कोई भी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो 10 का पावर होगा वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या काउंट होगा, आगे का नंबर ही काउंट होगा। और ये नंबर्स को कैसे देखना है हमने अभी भी देखा। तो अब ये है डेसिमल है, तो इसका मतलब कि नॉन जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब 2 से स्टार्ट करना है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है।
बात आगे समझ में? ठीक है, देखो आपको है ना बेटा सिर्फ ध्यान देना होगा कि नंबर आपके पास जो दिया हुआ है वो डेसिमल है कि नॉन डेसिमल है, दैट्स इट। पावर वाला कभी भी होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इतना आप लोग ध्यान दे दीजिए। और इसमें कोई आपको और कुछ रीड नहीं करना है, कोई कितने भी रूल्स लिखा दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपको इतना ध्यान दे देना, ये 2 गोल्डन रूल जो मैंने आपको बताए, ठीक है, इसके पहले वाले में बस उसी को ही दिमाग में गांठ बांधना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इतना करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, विभिन्न एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग और आप बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर देंगे। तो अभी हम लोग इसके रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड थोड़े एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ हमें समझ आ गया और अभी आप उसका आंसरिंग खुद ही कर सकते हैं। फिर मैं आपको लेकर चलूंगी एडिशन सब्ट्रैक्शन का फिगर्स के साथ, ठीक है। तो उसमें भी कुछ रूल्स हैं, बड़े आसान से, टेंशन मत लेना। तो पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व। आइए बच्चों, अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है एग्जाम में, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ठीक है, कितने हैं आप हमको वो बताइए। चलिए, तो पहले आप ये देखना नंबर में कि डेसिमल है कि नॉन डेसिमल है, ठीक है। जैसे कि पहला वाला नंबर क्या है बेटा, डेसिमल है। अब डेसिमल का रूल क्या था, डेसिमल का ये रूल था कि स्टार्टिंग आपको करना है नॉन जीरो से, एंड कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्टिंग नॉन जीरो से मतलब 6, ठीक है, 6 से ही चलते जाएंगे हम लोग 5 तक, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना आया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। फिर सेकंड देखिए, सेकंड क्या है 8000। अब हमें पता है कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि हम लोग इसका सिर्फ फर्स्ट लेंगे। क्यों, नॉन डेसिमल्स का रूल हमने क्या देखा था कि नॉन जीरो डिजिट से लेकर नॉन जीरो डिजिट तक जाना है, ठीक है, स्टार्टिंग विद द नॉन जीरो टिल द नॉन जीरो। तो यहाँ पर नॉन जीरो का स्टार्टिंग है बट एंडिंग तो कहीं पे नहीं है, इसका मतलब इसका फिगर कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 आएगा, ओके ओके। इसमें एक और चीज़ बतानी है बट मैं वो एट द एंड बताऊंगी आफ्टर दैट। यहाँ पर डेसिमल आया, डेसिमल का मतलब क्या है, स्टार्टिंग करनी है नॉन जीरो से, तो यहाँ से 2 से लेकर 5 तक ही जाएगा, तो कितने हो गए 2 डिजिट्स, आई मीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी डेसिमल है, स्टार्ट करना है नॉन जीरो से, तो 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक भी चले जाओ 1 2 3 4, ओके। अभी आ गया आपका साइंटिफिक नोटेशन, तो हमने अभी भी डिस्कस किया कि ये वाला पोर्शन हम लोग नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देते तो यहाँ पे आ गया डेसिमल, डेसिमल आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो 7 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, इसका मतलब कि 2 डिजिट्स हैं इसके पास। यहाँ पे देख लेते हैं कैसा नंबर है, डेसिमल है बेटा। डेसिमल में क्या है, रूल क्या है, स्टार्ट विद द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 हुआ, 5 से जाना है एंड तक मतलब 0 तक, तो क्या हो जाएगा 2। ये भी कैसा है बेटा, डेसिमल है, स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब 4 से स्टार्ट करना है और एंड का कुछ नहीं है, कंटिन्यू चलते जाना, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब ये आ गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, तो इसको तो गांठना ही नहीं है, छोड़ दो इसको, ओके। अब डेसिमल है, डेसिमल में क्या रूल है बेटा कि हमें शुरू करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से, मतलब कि 2 से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। कितने डिजिट हो गए 6। यहाँ पर बेटा डेसिमल है, इसका मतलब कि पहला डिजिट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, 5 से स्टार्ट करना है हमें और एंड तक जाना है, तो 1 2 3, ओके। 183 कैसा है बेटा, नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल का रूल क्या था हमारा, फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो, तो फर्स्ट नॉन जीरो आया 1 और लास्ट नॉन जीरो है वो 3। कितने नंबर्स हैं 1 2 3, है ना आसान, पूरा क्लियर, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कहा था कि आपको 1-2 और चीज़ बतानी है, यहाँ पे आंसर्स वेरी कर सकता है, क्यों मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ तक अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ये तो पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट देयर आर सम अदर काइंड्स ऑल्सो, ठीक है। और अगर कोई बच्चे ये वाला दिमाग लगाते हैं तो सही लगा रहे, कोई गलत नहीं है। 8000 को मैं 8 × 10⁻³ लिख सकती हूँ, ओके। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि पावर को तो हम गांठते ही नहीं है, तो इसको रहने दो, तो कितना आया, फिर भी आंसर तो 1 ही आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं इस 8 को 8.0 × 10⁻³ भी तो लिख सकती हूँ ना, कहाँ गलती की मैंने। पॉइंट के बाद अगर हम लोग नॉर्मली देखें प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम पॉइंट के बाद जो 0 लगाते हैं उसकी तो हम लोग कोई वैल्यू कंसिडर करते हैं नहीं, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो जैसे आप लोग एक और एग्जांपल दे दूं फिर इसको समझाऊं। जैसे आप लोग करते हैं कोई शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं आप, ठीक है, तो सपोज कि कोई चीज़ 100 रुपये की है, तो आपके जो आपका उसमें बिल आता है वो बिल में ऐसा लिखा होता है,
100.00 ऐसा लिखा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 रुपये दे देते हैं ना, बात खत्म। हम थोड़ी उस 0 को गांठते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो पीछे वाले 0 से पॉइंट के बाद उसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, हम जो आम दुनिया की बात कर रहे हैं उसमें हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स की दुनिया में कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से मैं इसको लिख तो 8.0 लिख सकती हूँ। और अगर यहाँ पे डेसिमल आ गया तो डेसिमल का रूल क्या है बेटा कि यू हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ओके, तो इसका मतलब मुझे 8 से स्टार्ट करना है और चलते जाना है। तो इसके फिगर्स कितने हो गए, फिर सोच लो आप खुद ही, 2 फिगर्स हो गए। आंसर वेरी किया, बिल्कुल बेशक। मैं इसको 8.00 जैसे 100.00 है तो मैं इसको 8.00 भी तो लिख सकती हूँ टू द पावर 3। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर ये हो जाएगा कंप्लीट, कितने डिजिट्स हो गए, 3। तो ऐसे तो फिगर्स जो आएंगे वो 1 2 3 4 5 से चलते जाएंगे, हाँ कि ना, बात समझ में आई। तो अगर कोई बच्चा ये दिमाग लगा के लिखता है तो कोई भी टीचर उसका आंसर गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके कोई आंसर आते हैं तो उसमें चांसेस इन आंसर्स के भी हो सकते हैं, और आप लिखेंगे तो आप बिल्कुल सही आंसर लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब जो नंबर है हम तो उस हिसाब से लिख रहे हैं, हम कहाँ गलती करेंगे। हमको सिर्फ इतना देखना है कि जो डिजिट है वो डेसिमल है कि नॉन डेसिमल है, उतना ही कॉन्सेप्ट लगा के आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं बस। ठीक है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना। बट इन केस ऐसा कुछ हो तो यू शुड बी अवेयर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ऐसा ना हो कि ये कौन सी नई बीमारी पैदा हो गई हम लोगों के लिए, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं था। नहीं, पता है हम लोगों को। ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन, अच्छे से लिख दो इसको। फिर हम चलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ हम ऑपरेशंस करेंगे और फिर हम देखते हैं आंसर्स क्या है। राइट डाउन। आइए बेटा, अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो ऑपरेशंस करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो कैसे करने हैं। अब इसके अंदर देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस के लिए जो रूल है वो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए रूल जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, टाइम सेव करने के मैंने रूल्स ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सबसे पहला रूल है नॉर्मली कैलकुलेट। इसका मतलब है कि जैसे हम लोग प्लस या माइनस करते हैं सिंपल वैसे कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना हम कर ही देंगे। तो पहले इस रूल के हिसाब से हम काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस में मैंने 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 3, 7 + 8 15, 1 कैरी, ओके, देन 10 13, 1 कैरी, ओके, देन 2 4 5 6, ओके, लाइक 4 5 6 7 8, कितना आया 8.353। अब क्या कह रहा है, नंबर विथ लेस डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो इसका मतलब है कि इस आंसर को हमें राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ मतलब क्या होता है, जनरली आप करते भी हैं, जैसे आपका परसेंटेज आता है 95.7%, ठीक है, तो आप 96% बोलते हैं, मतलब कि 7 नंबर जो है 5 से ज़्यादा होगा तो आपने आगे +1 कर दिया। ये हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, इतना भी नहीं होता है। वो बताऊंगी कि राउंड ऑफ के भी क्या क्या रूल्स आपको यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगाने पड़ते हैं, बट एक जनरल मैं आपको एक आइडिया देगा। राउंड ऑफ ओपन करते हैं, ठीक है, तो कोई भी जैसे रिजल्ट आ जाता है हमारा कुछ भी 74.738 ऐसा कुछ आया, तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप ना सिर्फ 2 डेसिमल तक लिखो। तो आप क्या करोगे, 8 जो है 5 से ज़्यादा है तो 74.74 लिख दोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अगला नंबर राउंड ऑफ कर दिया। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है हम लोगों को। क्या क्या कह रहा है वो, दैट नंबर विथ लेस डिजिट आफ्टर डेसिमल। ठीक है, आपको डिजिट कितना लिखना है, ठीक है, जो नंबर आपको दिए हुए हैं प्लस करने में, उसमें देखो कि सबसे कम डिजिट वाला नंबर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं बेटा, सबसे कम डिजिट वाला नंबर ये है 1.3, है कि नहीं। मैं इसको रब कर दूं 1.3, ठीक है। इसका मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो दैट मीन्स कि प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर निकलना चाहिए वो कितना निकलना चाहिए, सिर्फ एक डिजिट ही निकलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 8.4, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, तो मैंने इसके लिए आगे लिख दिया। या जो अभी अपन यूँ ही करते हैं, अपन ये वाले रूल अभी नहीं लगाते। तो इन शॉर्ट मुझे एक ही डिजिट का आंसर लिखना है, तो 8.3 को मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, आगे वाले डिजिट्स मैंने हटा दिए। बात समझ में आई, ठीक है। वैसे 8.4 होगा, बट ये भी रूल क्यों होगा मैं अभी जो समझा देती हूँ। तो अभी आपसे समझने के लिए इतना देखिए कि क्या है पॉइंट, क्या है पॉइंट। ऐसा है कि नंबर विथ लेस डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है। आपको वो नंबर देखना है जिसके डेसिमल सबसे कम हो, जो कम डेसिमल वाला होगा, ठीक है, उसी का ही उतने ही डेसिमल का आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। साफ साफ शब्दों में मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब हम लोग ये चीज़ अप्लाई करते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर भी।
आइए माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, 2 एंड 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, नंबर विथ लेस डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के बाद सबसे कम वाला तो यही हो गया ना बेटा, एक ही डेसिमल है, मतलब एक ही डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो इसका मतलब कि मुझे अगर इसको एक आंसर फाइनल मुझे जब रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या लिखूंगी, 2.4। मैंने 3 को हटा दिया। बात पकड़ में आई? मैं दोबारा से इसको रिवाइज करवा देती हूँ आपको। देखो, एक तो नॉर्मल कैलकुलेट करना है, वो तो हम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आंसर आपके लंबे लंबे आते हैं तो आपको आंसर कितने डिजिट्स तक रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कितने डिजिट्स तक आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो उन्होंने बोला कि भाई प्लस माइनस के अंदर आपके पास जो डिजिट्स, जो नंबर्स होंगे, उन नंबर्स में देखना कि सबसे कम, ओके, सबसे कम डेसिमल वाला नंबर कौन सा है। तो सबसे कम डेसिमल वाला नंबर जो होगा उसमें जितने डेसिमल होंगे आपके आंसर में भी उतने ही डेसिमल मौजूद होने चाहिए। ओके, स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, है ना। देखो यहाँ पर भी एक ही डेसिमल है तो इसके लिए हमने एक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब बात समझ में आई अच्छे से? ओके, अब बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या कह रहा है, नॉर्मली कैलकुलेट, ठीक है, वो कर रहे हैं हम लोग। फिर कह रहा है कि लोवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फाइनल आउटपुट। ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, क्या बोला, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट मतलब कि अभी हमें मल्टीप्लाई और डिवीजन में सिग्निफिकेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे तो अपन डेसिमल पे ध्यान दे रहे थे, वहाँ पे सिग्निफिकेंट में। अब क्योंकि डेसिमल वाले थे तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन करने बैठती तो काफ़ी टाइम चला जाता, तो मैंने आंसर लिख ही दिया है इन दोनों में। तो अपन अभी से मीनिंग की बात करते हैं। चलो मैं इसको रब कर दूँ ना। नॉर्मल कैलकुलेट तो वो तो हमने कर दिया, ठीक है। लोवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अब पहले तो हम लोग देखते हैं कि डिजिट्स किस में कितने हैं। नाउ दिस इज डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का हमने अभी जस्ट रूल देखा था कि डेसिमल के अंदर हमें स्टार्ट करना होगा नॉन जीरो डिजिट से, मतलब 4 से एंड तक चलते जाओ तो कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे कितने हैं बेटा, 2 और 8, मतलब कितने हुए 2। अब मेरे को बताओ सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा होगा, 2 वाला हुआ। दैट मीन्स कि मुझे इस आंसर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर में। इसका मतलब कि मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी सिर्फ 12, ठीक है। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगी, 12 एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर। बट ओके, क्लियर, अच्छे से समझ आया? ओके, अब हम बात करते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन में है 1008 डिवाइड बाय 1.02 और इसको आंसर लिख दिया हम लोगों ने 988.235। ओके, अब इसके अंदर आप लोगों को फिर वही, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है, देखो ये जो नंबर है ये है नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल का रूल क्या देखा था, नॉन जीरो टू नॉन जीरो, मतलब कि 1 से स्टार्ट करोगे 8 तक, तो 1 2 3 4, तो इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और ये डेसिमल है, डेसिमल को हमने क्या देखा था, स्टार्ट विद द नॉन जीरो, मतलब कि 1 से स्टार्ट करेंगे और चलते जाएंगे तो कितना होगा, 3। अब आप बताओ सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, 3। इसका मतलब कि इस आंसर को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसका मतलब कि मैं इसको 988 करके खत्म कर दूं, पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा 3 सिग्निफिकेंट नंबर आ गया फ्रॉम 1 नॉन जीरो टू द लास्ट नॉन जीरो विदाउट डेसिमल। ओके, तो अब जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा तो उसमें आपको ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले बता दूं। न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको स्कूल में जब प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे तो कंफ्यूज मत होना कैलकुलेशन में। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है इसके अंदर। आप प्लीज़ अभी टीचर से ही पूछना, मैम मैं कितने डेसिमल तक आंसर लिखूं। अब ये तुम्हारा लेवल नहीं है सवाल पूछने का, ये 10 तक होता था, ठीक है। हम लोग जब मैथ्स के सम्स करते थे कि मैम कितने डेसिमल तक आंसर निकाल दें, ओके, अपन स्टैट्स वगैरह में करते थे ना। अब नहीं करोगे आप ऐसा, अब आपको खुद दिमाग लगाना है कि आपको कितने डेसिमल तक आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो डेसिमल्स की चर्चा ज़्यादातर प्लस माइनस में हो रही है, ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स की चर्चा हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो बेटा, बहुत अच्छे से। और हो सके तो इस लेक्चर के बाद अपनी बुक निकालो, उसमें काफ़ी कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर होंगे, आप उनको निकालो, सॉल्व इट। अगर आंसर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो, हालांकि आ जाएगा क्योंकि ये रूल बहुत लाइक सटिक रूल्स है, ठीक है। तो जस्ट नोट डाउन दिस थिंग्स। आइए बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स, ठीक है, बहुत आसान है। आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए राउंडिंग ऑफ के बाद मतलब कहाँ तक राउंड करना होता है, ठीक है, वो जो डिजिट होता है उसको हम कहते हैं कट ऑफ डिजिट। कट ऑफ डिजिट, ओके, कट ऑफ डिजिट मतलब कि कहाँ तक राउंड करना है, ओके। जहाँ तक राउंड ऑफ करना होगा,
उसको हम लोग कट ऑफ डिजिट कह देते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। अब पहला रूल क्या है, राइट साइड का जो डिजिट रहेगा, मतलब कि जो डिजिट से आपका आंसर आया उसमें जो राइट साइड में अगर आपका नंबर मोर देन 5 आता है तो हम लोग कट ऑफ डिजिट को 1 से इंक्रीज कर लेंगे। एक एग्जाम्पल के तो समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 7.38, ओके। और आपसे कहा गया है कि आपको आंसर लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या होगा कि यूँ देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो डेसिमल है, तो डेसिमल के हिसाब से मुझे एक नंबर पॉइंट के आगे चाहिए, एक नंबर पॉइंट के बाद में चाहिए, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। और यहाँ पे 3 है मतलब मुझे राउंड ऑफ करना पड़ जाएगा। अब आप देखो जो राइट हैंड साइड वाला है, ठीक है, जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है वो मोर देन 5 है, हाँ है, बिल्कुल है। तो क्या बोल रहा है, इंक्रीज द कट ऑफ डिजिट बाय 1, मतलब कि उसके पहले का जो नंबर है ना उसको आप 1 से इंक्रीज कर लो, तो मतलब कि मुझे आंसर का लिखना पड़ जाएगा 7.4। क्लियर हो गया, समझ आया अच्छे से? ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 3.549। ओके, अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कि 1 2 3, मतलब मुझे यहाँ पे फिनिश करना है, पर पीछे 9 आ गया। अब क्या 9 5 से ज़्यादा है? हाँ है, तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ जाएगा, आगे +1 करना होगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 3.55। कैच हो गया अच्छे से? चलो सेकंड रूल देख लेते हैं हम लोग। राइट साइड डिजिट जो होगा अगर लेस देन 5 है तो हम लोग कट ऑफ डिजिट को एज इट इज ही रखेंगे। बड़ा आसान सा रूल है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ओके, 6.43। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट में ही आंसर देना है, मतलब कि मुझे 2 डिजिट्स ही चाहिए। अभी जो राइट हैंड साइड वाला डिजिट है क्या वो 5 से कम है? हाँ है, तो जो कट ऑफ डिजिट है वो एज इट इज लिखना है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 6.4। बेहद आसान। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर 7.342। ओके, अब यहाँ पे मुझे बोला गया कि यू हैव टू फिनिश और यू हैव टू कन्वर्ट दिस आंसर इनटू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 के हिसाब से मुझे एक्चुअली यहाँ तक स्टॉप हो जाना चाहिए, तो मुझे इसको हटा देना है। अब 2 क्या 5 से छोटा है? हाँ है, तो मतलब कि मैं डायरेक्टली आंसर क्या लिख दूंगी 7.34। बहुत आसान है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अपन ये चीज़ बचपन में करते थे ना, ठीक है। तो अगर 5 से ज़्यादा नंबर है, जो लास्ट डिजिट है 5 से ज़्यादा है, तो उसको हटाने के लिए हम आगे +1 लगा देते थे, +1 कर देते थे लास्ट डिजिट को। और अगर 5 से कम है तो हम उसको हटा देते थे। ये वाली चीज़ अपन नॉर्मल करते हुए आए हैं। ओके, 9th 10th में तो आराम से आपने की होगी, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं ये वाले, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने जैसा है। अब ऐसा है कि अगर राइट साइड वाला जो डिजिट है वो इक्वल टू 5 आ जाए, तो क्या करना है? तो अपने पास इसके अंदर 3 केस आते हैं। बेसिकली 2 केस हैं, 2 के अंदर दूसरे में 2 केस दूसरा आता है, ठीक है। तो इसमें केस क्या है? इसमें केस ऐसा है कि आफ्टर 5 इफ एनी नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट देन इंक्रीज द कट ऑफ बाय द 1। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 15.352, ठीक है। और मुझे कहा गया है कि आपको इसको आंसर को फिनिश करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 1 से स्टार्ट करके 3 तक, यहाँ तक फिनिश करना होगा आंसर मुझे, ठीक है। अब देखा जाए तो उसके बाद का जो नंबर है वो 5 है। अब ये कह रहा है कि अगर इक्वल टू 5 आता है तो जैसे 5 आ गया, ठीक है। तो आफ्टर 5 इफ एनी नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट, अब आफ्टर 5 क्या है? 2 है, विच इज अ नॉन जीरो डिजिट। देन इंक्रीज द कट ऑफ डिजिट बाय 1, तो कट ऑफ डिजिट क्या है हमारा? 3 है, तो इसका मतलब कि मुझे इसका आंसर क्या लिखना पड़ जाएगा 15.4, ठीक है। क्लियर इतना? नाउ आफ्टर 5, अगर 5 के बाद इफ द डिजिट इज 0, अगर 0 हो जाता है डिजिट, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ओके, मैं एग्जांपल लिख दूँ यहाँ पर 11 पॉइंट, ठीक है, 750। ओके, तो इफ द डिजिट इज 0, मतलब 5 के बाद 0 आया, देन चेक कट ऑफ डिजिट। अब अपने को कट ऑफ डिजिट देखना है, ठीक है। कट ऑफ डिजिट का मतलब क्या होगा बेटा? इसके अंदर ऐसा है कि यहाँ पर हमें निकालने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है, ठीक है। वही मैंने रूल रखा हुआ है 3 का। अगर हमारा कट ऑफ डिजिट इवन है तो कीप एज इट इज, अगर ऑड है तो +1 कर देना। अब देखो 5 के पहले वाला नंबर क्या है? 7। 7 कैसा नंबर होता है?
ऑड होता है, तो इसका मतलब कि मुझे इसका आंसर क्या लिखना पड़ जाएगा 11.8। ठीक है, अगर इसकी जगह मेरा ऐसा होता 11.650, ठीक है, तो इवन नंबर आया तो मेरा आंसर क्या हो जाता है 11.6। बेहद आसान, समझ आ गए। ठीक है, ये वाले जो केसेस हैं ना, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में ऊपर और ये वाले जो दो हैं वो तो आपको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये चीज़ काफ़ी करते आए हैं बचपन से। ये वाले में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि 5, ठीक है, जब इक्वल टू 5 आ जाते हैं और 5 के बाद अगर नंबर नॉन जीरो होता है या 0 होता है तो क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं। ओके बेटा, ठीक है, तो जस्ट नोटेड डाउन ऑल द रूल्स विथ अ वेरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन। सो बच्चों, कैसा लगा आज का सेशन? आपको अच्छा समझ आया? मैंने ट्राई किया कि मैं आपको बहुत इजी तरीके से और बहुत लेमन तरीके से आपको चीज़ें समझा दूं, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें जो है वो फिट बैठ जाए। क्योंकि मैंने कहा ये बहुत लंबी जर्नी है, ये सारी चीज़ें आपको 11th नहीं 12th में भी काम आने वाली है। प्रैक्टिकल्स, न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशंस एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ये सारी बेसिस आपके बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। दीज आर द फाउंडेशंस। ओके, तो आपका वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो आई होप एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। फिर भी कुछ होता है, आपको कुछ डाउट लगता है किसी भी पॉइंट के अंदर, तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेशन बॉक्स। मैं आपके ज़रूर उन क्वेरीज का रिप्लाई करूँगी। बट उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक लीजिए, आपको रेफरेंस बुक लीजिए, या तो आप गूगल पे अगर आप सर्च भी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के वर्कशीट, तो काफ़ी अच्छी खासी वर्कशीट मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो वो वर्कशीट के भी कुछ सम्स जो है वो आप कैलकुलेट कर लेना। तो आपने जो ये रूल्स और रेगुलेशंस किए हैं ना, ठीक है, वो आपको इजीली वहाँ पे अप्लाई करने को मिल जाएगा और आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही है। सो मेरा फाइनल एडवाइस वही है आपको जो हर बार रहता है, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में विद द न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।